जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि 2022 में CHSL, CGL, CPO, MTS इन सब के एग्जाम होने हैं SSC के। ये किताब जो कि बाइलिंगुअल आती है, इंग्लिश हिंदी दोनों एक साथ होता है। यहाँ भले अर्थमेटिक लिखा हुआ है, इसमें एडवांस मैथ भी है। क्वेश्चन 7525 हैं जिन्हें हम प्रॉपर प्रकाश अवस्थी ऐप में, जी हां, डाउनलोड प्रकाश अवस्थी ऐप में प्रॉपर पढ़ा रहे हैं, जहां पर एज ए डेमो आपको 400 ज्योमेट्री क्वेश्चन हमने फ्री भी दे रखे हैं। इस किताब का पूरा ज्योमेट्री का सॉल्यूशन आपको प्रकाश अवस्थी ऐप में प्रॉपर फ्री मिल जाएगा। जी हां दोस्तों, ये बात हमारी पहली हो गई। दूसरी बात, देखा जाए एक किताब को पढ़ाने में एक लंबा समय लगता है, सभी को मालूम है। थोड़ा थोड़ा सहयोग राशि अगर आप कर देंगे तो इसका हमने एक कोर्स ऐप में ही डिजाइन कर रखा है, उसके बारे में भी हल्का सा बता दे रहे हैं। और आपको YouTube में 300 ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन हम फ्री दे रहे हैं। यानी ये जो सेशन आप देखेंगे 11 वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री YouTube में आपको प्रॉपर मिल जाएगा, लेकिन वो इस किताब का होगा। थ्योरी के जो वीडियो होते हैं बच्चा, वो प्रकाश अवस्थी ऐप में इसी कोर्स में एक अलग से दिए गए हैं। मतलब इस कोर्स को जब आप ऐप में देखेंगे तो एडवांस मैथ का हर एक टॉपिक दो दो बार पढ़ाया गया होगा। जहां पर क्वेश्चन की नंबरिंग इतने से इतना है वो इस किताब का है, और बाकी जिसमें क्वेश्चन नंबरिंग नहीं है, क्लास 1 क्लास 2, तो वो सारा का सारा थ्योरी लेक्चर है। याद रहे, SSC में एडवांस मैथ तभी आता है जब आपको थ्योरी आए। बस अब आप YouTube में जब इस वीडियो को देख रहे होंगे तो अगर आपको डाउट है तो 300 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के हमने YouTube में आपके लिए फ्री कर दिए। डेली 3 बजे ये क्लास होगी। जी हां दोस्तों, डेली 3 बजे आपको वीडियो मिल जाएगा। अगर आपको ये कोर्स प्रकाश अवस्थी ऐप से बाय करना है दोस्तों, तो पहले तो डाउनलोड प्रकाश अवस्थी ऐप। जी हां, वहां पर जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो ऐसा दिखेगा। यहां खूब सारे वीडियो फ्री भी हैं अलग अलग कोर्सेज के, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको अगर ये कोर्स बाय करना है तो स्टोर में आप जाएंगे, स्टोर में गए तो कुछ ऐसा दिखेगा अलग अलग किताब का। ये किताब जिसमें अर्थमेटिक एडवांस मैथ तो पूरा का पूरा है ही बच्चा, साथ ही साथ थ्योरी के भी लेक्चर आपको मिलेंगे। जी हां, एडवांस मैथ का पूरा थ्योरी का लेक्चर इसमें मिलेगा। इसमें फीस अभी 999 दिखा रही है, पर इतना आपको कभी भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। हर बार बताएंगे, अलग अलग ऑफर आते रहते हैं। ये कोर्स 2 साल की वैलिडिटी के साथ इसलिए देते हैं कि जिससे बच्चा अच्छे से पढ़ ले। अभी तक इस कोर्स को 11,000 लोगों ने लाइक किया है, पर ये नहीं कि लोग लाइक करते, भाई जो फ्री में है तो लाइक सभी करते हैं। 11,000 लोग मायने रखता है। ठीक है, तो ऐप की डाउनलोडिंग है, बच्चे पसंद कर रहे हैं। फ्री में लेक्चर बाय बहुत कम करते हैं, पर जो करते हैं तो वो वास्तव में सीखते हैं। ये बात हकीकत है। इस कोर्स की फीस 999 है, पर आपको कभी भी 999 पे क्लिक नहीं करना। यहां जाएंगे नीचे, इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो स्क्रॉल करके जब ऐसे जाएंगे तो डिटेल दिखाएगा ऐसे प्राइस करके, ये ऐसे करके आएगा। यहां पर हमेशा लिखा होगा कूपन कोड अवेलेबल। कूपन कोड अवेलेबल, यहां आप व्यू ऑल करेंगे, यहां आपको हमेशा कूपन कोड का कुछ ना कुछ डिस्काउंट आपको मिलेगा। अभी इस पे जैसे यहां पर अभी प्रकाश 600 कोड चल रहा है, तो यानी ये कोर्स 399 का पड़ जा रहा है, कभी 499 का, कभी 599 का, कभी 699 का। ये ऐसा आपको मिलेगा, पर 999 में कभी नहीं। ठीक है, हम भी जानते हैं, और ये एक सहयोग राशि है जो इतना सारा YouTube में हम फ्री कंटेंट पढ़ाते हैं उसके लिए। तो स्टार्ट कीजिए, मतलब आज का सेशन आप एंजॉय कीजिए ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, और उसके बाद कमेंट करके जरूर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 176 से हम लोग सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। ये क्वेश्चन है दोस्तों, हमने आपको बताया था कि जिस क्वेश्चन में आपको
कॉसिक और कॉट दिख जाए उस जगह आप फाई बराबर 45 डिग्री रखकर सॉल्व कीजिए। बोलो हाँ सर, आपने बताया था। अगर मैं कॉसिक 45 की वैल्यू लेता हूं तो यह समाज मुझसे कहता है √2 10 45 1, कॉसिक 45 √2 10 45 1। बोलो मगर प्यार से, डिवीजन है, रिवर्स कर दो यानी इनटू। अब 1 प्लस कॉस फाई ऊपर आएगा तो 1 प्लस 1 बाई √2 हो जाएगा और साइन 45 यानी 1 बाई √2 हो जाएगा। इसके बाद का स्टेप यही समझेंगे मगर प्यार से। दोस्तों अगर आप इसके कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे गुणा करोगे, ऊपर नीचे गुणा करोगे तो आप देखोगे ये चीज तो निपट गई, ऊपर होल स्क्वायर बन गया। बोलो मगर प्यार से। और जब इसमें आपने इस चीज को सॉल्व किया तो ये हो गया √2 प्लस 1 और √2 कट जाएगा यानी √2 प्लस 1 ये बचा और यहां से सिर्फ ये बचा। बोलो हां, देखा ये जाए, हां देखा ये जाए कि वो √2 प्लस 1 बचा, ये होल स्क्वायर। लेकिन मेरे मासूम से दोस्तों ये जो चीज थी ये स्क्वायर रूट में थी, आपके सामने है, और ये होल स्क्वायर बचा तो इससे बाहर आएगा √2 माइनस 1 और वो √2 प्लस 1। तो कहते हैं कि दो में से एक गया, एक आंसर आया। तो आप देखो एक ये है तो एक इज द राइट आंसर। कैसा लगा ये सॉल्यूशन? जी हां दोस्तों, तो एक इसका आंसर आया। बढ़िया से सीखिए। तो ये हमारा पहला प्रोसेस हो गया। अगर आप चाहते हो कि सर हमें ऐसी प्रोसेस की जगह थोड़ा सा कैलकुलेशन वे में सिखा दीजिए, तो हम उसको भी सिखाने के लिए सामर्थ्य रखते हैं। क्या रखते हैं? सामर्थ्य। जी हां दोस्तों, अब चीजों को और अच्छे से समझेंगे और प्यार से जानेंगे। तो इसको ऐसे रफ करते हैं। तो ये तो था हाईटेक टेक्नोलॉजी वाला सॉल्यूशन कि फाई बराबर 45 से आप कर सकते हैं। अब अगर आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो आप देखो ये प्लस है ये माइनस, तो कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे आपको गुणा करना पड़ेगा। यानी समझना, कॉसिक फाई कॉट फाई ऐसे, इसका कॉन्जुगेट जो होगा बच्चा वो हो जाएगा कॉसिक फाई माइनस का कॉट फाई ऐसे, और नीचे कॉसिक फाई प्लस कॉट फाई। मैं लिख दे रहा हूं जिससे आपको समझ में आए, और कॉसिक फाई माइनस का कॉट फाई। यहां पर रिवर्स कर देना तो 1 प्लस ऐसे हो जाएगा, 1 प्लस कॉस फाई अपॉन साइन फाई। ज्यादा बड़ा नहीं होता है मेरे भाई, समझना पड़ता है। अब एक बार आप लोग देखो, ये जो चीज बन गई ये बन गया कॉसिक स्क्वायर फाई माइनस कॉट स्क्वायर फाई, यानी इसकी वैल्यू 1 होती है। बोलो हां। और ये चीज होल स्क्वायर बन गई। तो जब आप इसको देखोगे तो कहोगे सर कॉसिक फाई माइनस कॉट फाई यहां से आया, मतलब बाहर, यहां भाग दोगे तो ये ऑलरेडी कॉसिक फाई हो जाएगा और बगल में कॉट फाई हो जाएगा। अब आप खुद देखो, a माइनस बी ए प्लस बी, यानी ये चीज जाएगी कॉसिक स्क्वायर फाई माइनस कॉट स्क्वायर फाई बराबर 1 हो जाएगा। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। आपको तीसरा मेथड बता दें। तीसरा मेथड हमारा 3 4 5 वाला लॉजिक है। जी हां दोस्तों, 3 4 5 वाला लॉजिक है जो आपको बताया था। अब स्पीड से करेंगे क्योंकि हर बार हमें सॉल्व नहीं करके दिखाएंगे, क्योंकि किताबों में तो ऑलरेडी सॉल्व है। कहता है इसका मान बताइए। हमने आपको बताया कि जिस क्वेश्चन में आपको कॉसिक फाई या कॉट फाई दिख जाए, आप फाई की वैल्यू 45 रखें। जी हां, यहां आपको दिख गया 10 45 1 होता है, कॉट 45 1 होता है, सेक 45 √2 स्क्वायर करोगे 2, कॉसिक 45 √2 स्क्वायर करोगे 2, 2 में से 4 गया यानी माइनस का 2 आंसर आया। यही इसका आंसर होगा
बोलो हाँ। हाँ, अब कह दो सर हर जगह आप बेसिक से बताओ। नहीं मेरे भाई, अब कह दो सर यहां पर भी 45 रख दो। अगर मैं कॉट 45 रख दूंगा बच्चा, एक बात सोचना, 45 रख दूंगा तो नीचे 0 हो जाएगा। हमने जब नियम बताया है कि तब नहीं रखेंगे। तो यहां पर सबसे बेटर सॉल्यूशन चाहते हो बिना आपको दुनिया भर की कैलकुलेशन से, तो 3 4 5 बेटर रहेगा। सर कैसे? देखो 10 का 3/4, कॉट का 4/3 और ये होल स्क्वायर +1। आप देखना अभी कितना प्यार से आंसर आएगा। तो 4 में से 3 गया यानी 1/4, वो होल स्क्वायर कर देंगे, यानी यहां पर भी माइनस का 1/3 और ये होल स्क्वायर है। तो 3, ये +1 है, तो 3 ऊपर जाएगा तो ऊपर 3 का स्क्वायर 9, नीचे 4 का 16 +1 होल स्क्वायर भी कर दिया ना। 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16 और ये हो गया 25/16। दोस्तों 25/16 आ रहा है। एक चीज समझो, 25/16 ये जैसे 5/4 किसकी वैल्यू होती है? तो 5/4 सेक फाई की वैल्यू होती है। बोलो हाँ। और हमें 25/16 चाहिए, तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का 16 यानी सेक स्क्वायर फाई आंसर। इसे ऐसे ही किया जाता है, हमने आपको शुरुआत के कई सेशन में भी सिखाया हुआ है। तो यहां थीटा फाई जो भी लिया, हमने फाई ले लिया, थीटा ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, वो बात बराबर है। कैसा लगा ये क्वेश्चन? विचार कीजिए। क्या आपने इस सेशन को शेयर किया? बोलो बोलो, टेल टेल। ये वो क्वेश्चन है जो वास्तव में टफ होते हैं। आपके सामने जो ये क्वेश्चन कर दिया है, इस क्वेश्चन में आप अपना दिमाग लगाओगे पेपर के टाइम में, जी हां, आपका समय बर्बाद कर सकता है 179 वाला क्वेश्चन। सर क्यों? क्योंकि इतना माइंड पेपर में काम नहीं करता है। तो फिर सर क्या करें? अरे तो प्रकाश सॉल्यूशन को देखो ना। प्रकाश सॉल्यूशन ब्रह्मास्त्र ऑफ सक्सेस 3 4 5 जैसा क्वेश्चन वैसे ऑप्शंस 3 4। अब ये सब सेट करने पड़ते हैं, इतना कहां किसी के पास टाइम है। 2 ऐसे रखा, साइन की वैल्यू 3/5, 1 + 3/5। अब समझ लो बहुत तेजी से करते हैं। यहां 3/5, 4/5 ये सब बिल्कुल रट लेते हैं बच्चा। कलर बदलेंगे। अब देखो यहां 5 3 8, ऊपर 6/5, 8/5। यहां एलसीएम लोगे 5 और 4 3 7, 7 5 12/5। 1 5 से 1 5 गया, 6 से ये 2 बार में गया, 2 से ये 4 बार में गया, यानी 4/5 आएगा। कितना आएगा? 4/5 आएगा। अब सर 4/5 ऑप्शन में कैसे लाए? मोहब्बत से मेरे भाई, डरना नहीं है, सीखना है। 1 ऐसे, 3/5, 4/5। आप खुद ही देखो कभी नहीं आएगा, क्योंकि 25 में 12 जोड़ोगे 4/5 आना ही नहीं। 3/5, 4/5 एलसीएम लोगे तो 5 3 8, 8 में से 4 गया, 8 में से 4 गया 4, यानी इसकी वैल्यू 4/5। और जिसका आ जाए वही आंसर, वही आंसर, वही आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये वो तरीके हैं जो आपका सिलेक्शन तय करते हैं। क्या इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत हुई? भैया इसमें तो हमने यही लिखा है ना, सेकी तो लिखा है 25/16। ठीक है, चलिए अब जैसे ये क्वेश्चन है, आपको हम बता दें, देखो करने को तो बच्चा कर देता है, ऐसा नहीं है, करने को तो कर देता है कि सर ये वैल्यू रख लो, वो रख लो, या सीधे याद कर लो। बहुत देयर आर सो मेनी प्रोसेस। ठीक है, पर आपको अगर वास्तव में इसका सॉल्यूशन चाहिए, वास्तव में चाहते हो कि सर हमें एक तेजी से सॉल्यूशन चाहिए, तो 3 4 5 रख के कर लो। और ज्ञानी सॉल्यूशन चाहिए तो फिर मेहनत का खेल है, कोई मजाक नहीं है, मेहनत करना पड़ेगा। जो मेहनत करेगा उसी का आंसर आएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो ना? जो मेहनत करेगा उसी का आंसर आएगा। देखो अब कह दो सर अलग अलग वैल्यू, देखो आपको बता दे, कुछ लोग थीटा बराबर क्या नाम 45 डिग्री करके करेंगे, कुछ लोग इसके जनरल प्रोसेस को जाएंगे कि कॉस बाई साइन, कॉस बाई साइन इस टाइप से करेंगे। कुछ लोग जो लेजेंड लोग हैं, जिन्हें कुछ नहीं आता, उन्हें 3 4 5 आता।
क्योंकि ब्रह्मास्त्र प्रकाश सर का मेथड। कॉट, कॉट क्या होगा 4/3 और ये 4/5। अरे बोलो मेरे भाई 4/3। अब जो ऊपर है वैसे ही नीचे आएगा पर नीचे में माइनस हो जाएगा। 4/3 4/5 तो ऊपर हो गया ये 20/12 32/15 यही हुआ ना। नीचे 20/12 8/15 15 से 15 गया 32/8 32/8 को हम लोग 8 चौक 32 यानी 2 आएगा। मतलब जिस ऑप्शन से 2 आंसर आ जाए वही सत्य है, यही ना। अब देखो जैसे ये 1 है, सेक की वैल्यू 5/4 10 की वैल्यू 3/4 कभी 2 नहीं आएगा क्योंकि 16 में 15 गया कभी 2 नहीं आएगा, सीधी सी बात। इसमें देख लो ये 5/4 10 3/4 लो 2 आ गया। ये ब्रह्मास्त्र ऑफ सक्सेस है। अब आपको कोई दूसरा ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, जो एक बार आ जाए वही आंसर। अरे मेरे भाइयों एक बार बोलो हां सर, मजा आ गया सर मजा। अब जैसे ये क्वेश्चन है, क्या कहता है, यदि थीटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसका बराबर 1 और 1/2 और tan स्क्वायर 2 थीटा और sin स्क्वायर 3 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। देखो जो बच्चे जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1/2, तो ये वैल्यू होती है cos 2 थीटा की, और 1/2 cos में cos 60 की वैल्यू होती है, यानी थीटा बराबर 30 डिग्री आ गया। अब tan 60 की वैल्यू √3 होती है, स्क्वायर करोगे 3 और साइन ये 4, मतलब अरे थीटा बराबर 30 है ना मेरे भाई, रखो tan 60 की वैल्यू क्या होगी √3 स्क्वायर 3 और साइन 90 की वैल्यू 1, 4 आंसर। कैसा लगा 181 नंबर? कोई तो बोलो सर मजा आ रहा है, कोई तो बोलो। आपको बता दें ये क्वेश्चन टफ है। क्या है? टफ है। हाँ टफ है कि सर कैसे करेंगे। देखो इनमें क्या होता है, सेट करना पड़ेगा। अब ऊपर 1 + cos स्क्वायर, अब जैसा क्वेश्चन वैसा ऑप्शन। अब फिर कुछ बच्चे कहेंगे सर थीटा बराबर 45 मान लो, तो फिर चारों ऑप्शन को भी तो चेक करना पड़ेगा रखकर। कहीं कोई 2 ऑप्शन सेम हो गए तो फिर आप डबल मेहनत करो। तो उसके बाद फिर बच्चे कहते हैं सर आपका जो ये प्रचंड मेथड है 3 4 5 क्या सर ये लगा सकते हैं? हाँ यूनिवर्सल है, जैसी देवी वैसी पूजा, मतलब जैसा ऐसा लगाओ कभी गलत नहीं होगा। कैसे? 4/5 का होल स्क्वायर 3/5 यानी 9/25। थोड़ा सा फास्ट समझ गए ना, 9/25। यहां आ जाओ। अब देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 तो इसे कॉट स्क्वायर बोलते हैं। अरे बोलो मेरे देवता थोड़ा तो कर ही लोगे। कॉट का मतलब होता है कॉस अपॉन साइन, काय को 2 बार करो, और ये साइन स्क्वायर थीटा है, इसका हैप्पी बर्थडे यानी कॉस स्क्वायर थीटा, वहां से कॉस सीधे 16/25 लिखो काहे को। अब इतना अभ्यास होना चाहिए मेरे भाई। अब यहां देखो 5 4 9 ऊपर हो गया 81 + 9/25। थोड़ा सा समझ रहे हो, फास्ट चलते हैं। 25 ऐसे गया 90/16 कुछ करता है, चलो काट दो। 45/8 होना चाहिए। विचार करो किसमें 45/8 आएगा। अब बच्चे कहने लगे सर अब कैसे? अरे जिस भी ऑप्शन में आ जाए वही आंसर, आपको कोई मेहनत की जरूरत नहीं है। जैसे cos थीटा है तो cos क्या होगा 4/5, बोलो हां, और 1 + 3/5। नीचे 8 है तो इसमें तो 8 कभी बन ही नहीं सकता भाई, नीचे 5 है तो 8 कहां से बनेगा? ये भी तो एक मैटर है, सोचना पड़ता है मेरे भाई। अब इसमें आ जाओ सेक में, तो सेक में क्या है 5/4 1 + 3/5, तो नीचे 8 कहां से बनेगा? नीचे 8 इसमें भी नहीं बनेगा भाई। 5 चौका 20, तो 8 कहां से हम बनाए? कोई फैक्ट्री लगाएंगे क्या? हाँ यहां पर भी देखो नीचे 5 आएगा, यहां भी 8 नहीं बनेगा, यानी फिर डी आंसर होगा क्योंकि इससे 8 बनने की उम्मीद है। यह भी एक चीज समझना होता है। देखिए मेहनत सब करते हैं। अब जैसे यहां 8 है, अब जिसके नीचे 5 5 बनेगा तो 20 हो जाएगा मल्टीपल, 8 तो आने का सवाल ही नहीं है। यही आंसर होने की उम्मीद है। 2 ऐसे रखा सेक थीटा, कहां गया मेरे भाई 5/4,
1 प्लस सेक पावर 1000, 2 बार में देखो ये 8 बन गया कि नहीं बन गया, 4 5 9 9 पना 45/8। कैसा लगा? ठीक है, तो ये वो तरीका है। और देखो गलती से पेपर में एक आध ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो समय को बर्बाद करने के लिए आते हैं। ठीक है, आपको लग रहा है देखिए ये वो तरीका है, पहले मेरी बात को समझो। ऐसा नहीं है हम जनरल में भी करने में सक्षम है, वो भी बेटर है। हमारा उद्देश्य ये है कि अगर आप इस तरीके को फॉलो करते हो तो जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा वो भी बन जाएगा। मेरी बात को सुन रहे हो कि नहीं? जो क्वेश्चन आपने सोचा होगा कि एग्जाम टाइम में नहीं बन सकता हमसे ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है, वो बन जाएगा। बाकी कई तरीके और हैं। दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका क्या है? किताबी मेथड। भाई इसको सॉल्व करोगे, ईमानदारी का प्रोसेस, अब इतने पढ़ा दिए तो वो थ्योरी से आप कर सकते हो। उसके बाद थीटा बराबर वैल्यू पुट करके फिर चारों ऑप्शंस को आप देखो कि कोई दो ऑप्शन सेम तो नहीं हो जा रहे हैं, पर जब 3 4 5 वाला लेते हो तो उससे कोई ऑप्शन सेम नहीं होता है। और आपको बता दें एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है इस नहीं, अब एक बच्चा कह रहा है सर सारे इस पैटर्न के सॉल्व हो जाएंगे। जैसा क्वेश्चन दिखे वैसे ऑप्शंस 3 4 5 ब्रह्मास्त्र है, कुछ नहीं आता ये लगाओ। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन आप कहते हो सर यहां पर, अरे यहां क्यों लगाएंगे, यहां वैल्यू दे रखा है, जहां जरूरत है वहां लगाएंगे ना। अब देखो यहां कह रहा है कि कॉट बराबर 1/√3, यानी यहां थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो गई। बोलो हां, थीटा बराबर क्या हो गया 60, क्योंकि कॉट 60 की वैल्यू 1/√3 होती है। अब ये तो ऐसे सॉल्व करोगे ना, साइन 60√3/2 यानी 3/4। अरे बोलो हां, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जिसे साइन स्क्वायर थीटा ही बोलते हैं तो भी 3, चलो ऐसे कर लो 1/4 काहे को आप, ये कॉसेक 60 तो 2/√3 स्क्वायर करोगे तो 4/3, सेक 60 2 होगा। इसको सॉल्व करो तो 4 दूना 8, 8 में से 3 गया 5, 5 हो गया, 4 में से 1 गया 3। अरे बोलो हां, वो 4 4 कट जाएगा, 4/3 ऐसे माइनस का 2, ये 9/3 यानी 3 - 2, एक आंसर आ गया। तो जहां हमें करना है वहां हम करेंगे और जहां नहीं वहां हम सॉल्व करेंगे, और क्या। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब ये 184 में हमसे क्या कहना चाहता है उसको समझेंगे। हमसे कहता है कि सर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/2। अब ये वैल्यू कॉस 2 थीटा की होती है और 1/2 कॉस 60 की वैल्यू होती है, तो यहां थीटा बराबर 30 आ गया। तो फालतू में हम कोई दिमाग लगाएंगे, 30 डिग्री आंसर, और क्या। अब जैसे ये क्वेश्चन हमने आपको स्पेशल अलग से सिखाए हुए, देखो कैसे सिखाए हुए। यहां पर ये कॉस है, बोलो हां, यहां पर जो थीटा की वैल्यू लेंगे वो 30 45 या 60। अगर इनसे नहीं आता तो जनरल में जाएंगे। अब कॉस की 30 लोगे तो √3/2 नहीं लेंगे, 45 1/√2 नहीं, यहां 60 लेंगे जिससे 1/2 आ जाए। सीधी सी बात है, जिससे कि कोई रूट में ना आए, तो सिंगल पावर है। अब चेक जरूर करेंगे तो 4 ऐसे -2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 स्क्वायर करोगे 3/4 -5/2। पहले देखो क्या इससे 0 बन रहा है, ये 1.5 हो गया, 2.5 4 में गया 0 आ गया। यानी इस क्वेश्चन में थीटा बराबर 60 का ही यूज होगा, ये भी याद रखना है। अब कहता है हमसे प्रकाश सर cos 60 की वैल्यू, खुल के बोलते हैं 1/2, tan 60 की वैल्यू √3, एलसीएम लोगे तो 1 - 2√3/2 आ गया। अगर ऑप्शन है तो अच्छी बात है, यही आंसर होगा 185 का। कोई तो ठोको लाइक और बोलो हां। ये क्वेश्चन आजकल बहुत एग्जाम में पाए जा रहे हैं, बहुत ज्यादा आ रहे हैं दोस्तों, ये कुछ ज्यादा ही आ रहे हैं, ठीक है। और इनको करना सीखो, इनको करना सीखो। सर कैसे? देखो, एक तो हमने आपको कॉम्प्लीमेंट्री करके बहुत पढ़ाया है कि इफ θ1 + θ2 का योग अगर 90 डिग्री है, तो हमने बताया है कि बच्चा कि sin θ1 जो कि जाएगा cos θ2 में, tan θ1 जो कि जाएगा
कॉट थीटा 2 में और सेक थीटा 1 जो कि जाएगा कॉसेक थीटा 2 में, यानी कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे का पूरक। अब यहां 57 दिख रहा है तो कॉसेक 57, तो ये 33 है, 33 में क्या जोड़े 57 हो जाए, तो जो टेन स्क्वायर 33 की वैल्यू होती है वो कॉट स्क्वायर 57 की वैल्यू होती है। कॉसेक और कॉट मिल गया तो ये एक होता है, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा एक होता है, तो ये वैल्यू 4 आ गई। कॉस 90 जो कि 0 ही होता है, वाई ऐसे लिखोगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब यहां पर देखो हमने आपको प्रचंड ज्ञान दिया हुआ है, हम वही ज्ञान पे जाएंगे कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 का सम अगर 90 डिग्री है तो कहते हैं कि अगर टेन थीटा 1 और टेन थीटा 2 का योग मतलब ये 1 हो जाता है, इन दोनों का योग 90, 66 24 90, तो यानी ये y होगा जो कि y/2 के इधर गया तो 4 बराबर y/2 ही। एक सेकेंड दया, कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, माइनस में भी तो आ सकता है ना, तो माइनस का y/2 आया, तो देखा जाए y बराबर माइनस का 8 आंसर आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 186 का आंसर आएगा y इज इक्वल टू माइनस का 8, माइनस का 8 आएगा मेरे भाई। हाँ, सेशन को शेयर जरूर करो, नहीं करते हो तो कोई बात ही नहीं, हम तो प्रचंड ज्ञान दे रहे हैं आपको, प्रचंड ज्ञान जिसे कहते हैं, वो ज्ञान जो जिंदगी बदल दे। दोस्तों अभी आपको बताया है, ये चीज भी बताई थी हमने, इफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर अगर 90 डिग्री है, मेरे एक एक शब्द को सुनना, हमने ये भी पढ़ाया है कि साइन स्क्वायर थीटा 1 और साइन स्क्वायर थीटा 2 ये 1 के बराबर होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा 1 और कॉस स्क्वायर थीटा 2 बराबर 1, कब? जब 90 हो। 52 38 90 43 47 90, तो आप समझ गए 52 38 90 तो ये 1 हो गया, 2 ऐसी, यहां 4 4 कॉमन तो 1 हो गया -5। अब इससे ज्यादा खतरनाक सॉल्यूशन आपको यूट्यूब में या प्रकाश अवस्थी ऐप में कोई नहीं बताएगा। जी हाँ, इतना प्यारा, इतना स्पीड से करा दे रहा हूं। आप देखो ये सॉल्यूशन है, वो तो परम ज्ञान है। थोड़ी देर पहले वाला क्वेश्चन है ये, थोड़ी देर पहले वाला क्वेश्चन है, तो इसमें अब आपको बेसिक थ्योरी की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके अंदर प्रचंड ज्ञान है। यहां 57 है तो यहां कॉट स्क्वायर हम 57 कर देंगे, तो ये और ये मिलके तो 1 हो जाएगा, यानी यहां से में 4 की प्राप्ति हुई। कॉस 90 0 हो जाएगा, माइनस का y 66 24, 66 24 आपके सामने 1 ही होता है। बोलो हाँ, ये y/2 आया, इस बार y इधर जाएगा तो यानी 4 3y/2, 2 से नहीं कुछ नहीं कटेगा, 8/3, इस बार y का आंसर 8/3। क्वेश्चन नंबर 186 भी ऐसे ही कराया था, इसलिए यहां प्रचंड ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है, जहां जरूरत है वहां बताया जा रहा है। अब दोस्तों जैसे ये क्वेश्चन है, अब कह दो सर यहां कैसे करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब कह दो थीटा का मान तो कुछ ना कुछ होगा। एक चीज समझो, यहां 4 आ रहा है तो यहां आप सिंपल में सॉल्व कर सकते हो। कैसे? 7 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को ऐसे रखो, क्या 3 कॉस को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो? तो कहोगे हाँ सर, बराबर 4, तो ये 3 इधर आया, 7 में से 3 गया यानी 4 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और ये 3 उधर गया तो 1 आया, यानी थीटा बराबर 30 डिग्री होगा। सर 30 क्यों होगा? साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, और 1/4, 4 से 4 कटा तो 1 आ जाएगा, ये हमने निकाला। तो यहां पर ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, टेन 60 की वैल्यू √3 स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा, और इसकी 2/√3 स्क्वायर करोगे तो 4/3 आएगा। 9 में से 4, 9 4 13/3 आंसर। कैसा लगा दोस्तों? खुशी तो मिल रही होगी 189 में, एक बार बोलो तो मुझे भी खुशी मिलेगी कि हमने आपको सिखाया। याद रहे, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। 189 के बाद 190 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन दोस्तों,
कहता है 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर दिस वन, और इसका मान निकालना है। देखो यहां पर थीटा की वैल्यू डिसाइड ही करनी पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं सब स्क्वायर में है तो हम कर भी सकते हैं, नॉट ए बिग डील। एक चीज देखो, मैं आपको मोटा मोटा और प्रचंड ज्ञान देने में सक्षम हूं। सर कैसे? ये भी तो मैटर है, कैसे? अगर मैं थीटा 0 रखता हूं तो cos 0 1 इंफिनिटी, cos बाय साइन इंफिनिटी हो जाएगा। जीरो तो रखना भी नहीं है ना, ये भी तो बेटर है। 30 45 60, 30 45 60, 1 सेकेंड 45 पे 1/2, 1/2 1 हो जाएगा। 3 में से मतलब 1/2, 3 इधर, इधर हो जाएगा 3.5, इधर अगर मैं 1 मिनट 45 रखता हूं तो 3.5 इधर हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 1 और 1/4, नहीं 1/2 तो 1.5, 3/2 9/2, इधर 1/2, 1/2 6 7 7/3, नहीं 45 में नहीं रखेंगे। देखो सोचो 190 में हम क्या रखें दोस्तों? इधर गया मैं उधर गया, जाने कहां मैं। देखो थीटा बराबर 60 रखो, चेक करो पहले, या तो इसको सॉल्व करो या सीधे चेक करो। थीटा बराबर 60, एक बार चेक करना जरूरी है क्योंकि हमने 45 तो ओरल चेक ही कर लिया, 30 भी कर लिया, तो 60 ही बचा। फिर अब नहीं सॉल्व होगा तो फिर जनरल तरीके से करेंगे। ये 60 पे वैल्यू होती है 1/2, स्क्वायर करोगे तो 1/4 आएगी। बोलो हाँ। 3 ऐसे, cot 60 √3, 1/√3 तो 1/3 हो जाएगा। एक बटा 3, और साइन 60 की वैल्यू जो होती है √3/2, √3/2 यानी 3/4। देखते हैं अगर नहीं बनेगा तो फिर तो कर लेंगे। 12 1 13/4, 9 4 13/4 गुणे 3 गुणे 3, मतलब बन गया। यानी थीटा बराबर 60 सेटिस्फाई कर रहा है। अगर सेटिस्फाई ना करता तो हम आपको बता दें, फिर इसको हम कॉस बाय साइन करते, और ये कॉस में है ही, कॉस बाय साइन, फिर इसको भी साइन, साइन को भी कॉस में कन्वर्ट करके फिर सॉल्व करते। थोड़ा सा लॉन्ग जाता पर करना फिर यही पड़ता। ठीक है, तो अब हमारे पास थीटा बराबर 60 है। रखो कॉस 60 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2। देखिए कुछ क्वेश्चन मेहनत कराने के लिए आते हैं जहां हमें पेशेंस रखना पड़ेगा। ये इसका आंसर हो जाएगा 2√3 + 1/2। एक बार बोलो हां सर। ठीक है, 60 रखने पर इसका आंसर आएगा। देखिए पेशेंस रखना पड़ता है मेरे भाई। देखिए अब कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हम 60 पहले रख देते। मेरे भाई देखो चेक करना पड़ता है। आप देखो सारे पावर 2-2 में थे, अगर सिंगल पावर होता था तो हम पहले ज्ञान दे देते थे। तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, आप समझ रहे हो, इंसान है हम लोग। अब ऐसा तो है नहीं कि सब जगह हम डायरेक्ट ही झोंक दें, जहां पेशेंस रखना पड़ता है। जैसे ये क्वेश्चन है 191 नंबर, ठीक है, ये भी उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, पर इसमें खासियत क्या है कि आप देखो इसकी वैल्यू cos स्क्वायर थीटा है 1 और यहां से cos स्क्वायर थीटा आप कॉमन ले सकते हो। आप गौर से देखो तो cos बाई साइन यानी 1/sin स्क्वायर थीटा ये ऐसे बनेगा, माइनस का 1 ऐसे बराबर दिस वन। इसको निपटा दो, बोलो हां। अब गौर से देखो ये चीज यहां गई तो 1 - sin स्क्वायर थीटा, 1 - sin स्क्वायर थीटा, तो ऊपर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा बाई साइन यानी cot स्क्वायर थीटा हो गया, और ये 1/3 हो गया। ये तभी पॉसिबल है जब थीटा बराबर होगा 60 डिग्री। 60 डिग्री। अब चाहो तो एक बार चेक कर लो, 3 ऐसे 60 डिग्री पर इसकी वैल्यू जो 1/√3 यानी 1/3, 60 पर ये 1/2 होता है। पहले बोलो हां, 60 पर 1/2, और 1 - ये
60 पर √3/2 यानी √3/4 होता है, तो गड़बड़ है। यार निगेटिव कैसे आ गया? 4/3 1/4, 1/3 33 पैसे होता है, कुछ तो गड़बड़ है दया। cot 60, ओहो 1/4, 1/4, हाँ अब चेक करना है। 4 3 यानी 1/12 ये हो गया, और ये 1/4 सही है, मतलब थीटा बराबर 60, क्योंकि हमने यहां थीटा कैलकुलेट किया था, इसलिए हमें लगा कुछ तो गड़बड़ हो गया है। ठीक है, तो थीटा बराबर 60 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब कोई बच्चा कह रहा है 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री कैसे 30 होगा? एक बार विचार कीजिए मेरे भाई बहन जो भी हो, विचार कीजिए, 60 होगा। ठीक है, जो अब ये जो कैलकुलेट किया है तो वो तो गलत नहीं हो सकता ना। 191 के बाद 192, देखो यहां सब खेला है बच्चा, देखो मेहनत का खेला है। ठीक है, मेहनत का खेला है, अंधी कहीं नहीं चलाएंगे। अब कह रहा है 0 के बराबर 90 के बीच, मतलब इससे मतलब यहां पर 3 4 वैल्यू, जैसे 0 30 45 60 90 नहीं, 0 पे देखते तो ये 4 हो जाएगा, ये 0, 4 + 2 6 होता है, 0 लेंगे नहीं। अगर हम 30 लेते हैं, तो 30 पे ये वैल्यू होती है क्या? √3/2 यानी 3/4, और 30 पे ये 3/4 + 2, 4 से 4 गया, पर बाकी नहीं जाएगा ना, नहीं आएगा। 45 पे ले लो तो 45 पे ये हो जाएगा कितना? 45 पे भी नहीं होगा। ठीक है, तो 60 पे ही होगा। अब 60 पे देख लो, अब ज्यादातर 60 ही आ रहा है, मैं क्या करूं? अब देखो यहां 10 60 पे भी नहीं, 10 60 की तो वैल्यू ही नहीं है ऑप्शन में। हो सकता है कि हमारा मिस्टेक हो रहा है, तो डरना नहीं है, हम ब्रेक कर लेते हैं। 4 cos² थीटा ऐसे रखो, 3 ऐसे, साइन को 1 - cos² थीटा हम लोग बोल सकते हैं, +2 बराबर जी। देखिए कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। ये हो गया 7 cos² थीटा, पहले बोलो हाँ। ये -3 है, ये +2 है, -3 +2 तो -1 वो उधर जाएगा, तो ये 1 आएगा, यानी cos थीटा की वैल्यू 1/√7 आएगी। ठीक है, इसीलिए आंसर नहीं आ रहा था, अब यहां पाइथागोरस लगाओगे तो ये 1, ये √7, तो ये √6 आएगा। अब हमसे कहता है tan थीटा बताओ, तो tan थीटा का जो मान आएगा √6/1, ये फिर इसका तरीका होगा। 192 का आंसर बच्चा जान गया कि प्रकाश सर कानपुर वाले ने सही सिखा दिया। पहले बोलो हां सर, सही सिखा दिया। चले प्यारे दोस्तों, बहुत प्यार से सिखा रहे हैं। ठीक है, देखिए अंधी आंसर नहीं बताते हम, ना ना ना। आपने देखा होगा सारे ऑप्शन में हमारे अंदर पेशेंस है। मैं लोगों की तरीके सोच के कर रहा हूं, आपको क्या मालूम है? आपको हम बताएं, आपको हम सही बताएं। हमें हर एक क्वेश्चन की वैल्यू मालूम है, क्या रखना है और क्या नहीं रखना। क्यों? क्योंकि हम इसको एक बार पहले सॉल्व कर चुके होते हैं। पर जब हम यहां बोर्ड में सॉल्व करते हैं तो हम उस चीज को बिल्कुल अलग धर के खेलते हैं। हम जैसे आप सोचोगे पहले वही काम करते हैं, और इसीलिए अच्छा समझा सकते हैं। कुछ समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो प्रभु? ठीक है, आप जैसे सोचोगे हम वही सोच के करेंगे। क्या मुझे नहीं मालूम था कि ये नहीं होगा? हम झूठ नहीं बोल रहे, हम आपको साफ बताएं भाई, पहले से हम लोग सॉल्व करके बैठते हैं, तभी तो आंसर बताते हैं। ठीक है, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, आप खुद ही सीखो, हम आप ही तरीके सोचते हैं कि 0 से 90, तो आप लोग हमेशा यही सोचोगे, चाहे कितना भी आप किसी से पढ़ लो, सोचोगे यही कि 30 45 60 रख के पहले देखें। तो पहले हम यही देखते हैं, हम ज्यादा उड़ते नहीं है। यहां देखो साइन दिखा तो साइन 30 को लेंगे पहले, ये अपनी टेक्निक है। क्यों? क्योंकि हमने कई बार बताया है। 30 को पहले चेक करो,
cos 30 की वैल्यू √3/2 यानी 3/4 और ये 3 sin 30 1/2। देखो हमारी वही टेक्निक बैठ गई, तो यानी थीटा बराबर 30 पर ये सेटिस्फाई हो गया। अब रख दो। हाँ मेरे भाई, अब cosec 30 की वैल्यू क्या होती है सोचो, तो sin 30 होता है 1/2 cosec, तो 2 का स्क्वायर 4, समझ गए। cot 30 जो कि √3 स्क्वायर 3 माइनस का 1 आंसर। बोलो 193 का आंसर क्या आएगा? माइनस का 1 आएगा। जैसे कहता है cos x बराबर p/q, क्या कहता है? cos x बराबर p/q। तो जब p/q का p/q, तो ये p होता है, ये q होता है, पाइथागोरस से लगाओगे तो q का स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। हमसे कहता है 10x बता दो, तो दिस अपॉन दिस यानी q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर अपॉन p, ये आंसर होगा। अंडर रूट q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर अपॉन p इज द राइट आंसर। दोस्तों अब जैसे ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, टफ नहीं है। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि हम आपको 2-3 तरीके से बता सकते हैं। 3 स्टार इसलिए लगा रहे हैं कि देखो इसमें ज्यादातर जैसे किताब में देखोगे तो आपका जो यूज होता है 20, 21, 29 वाला यूज होता है। अच्छा पहले साइन है तो यहां 21, ये 20 और ये 29, ये ट्रिपलेट्स होता है। पहले समझो किताबों में इसको ऐसे बताया जाएगा, हम आपको दूसरा तरीका बता देंगे, चिंता मत करो। तो 21, 20, 29 मतलब 21/29, 20/29 यानी 1/29 आ गया। तो यहां पर जब बताते हैं 21/29, 20/29, तो ये 41/29 आंसर आ गया। ये किताबी पैटर्न है, ठीक है। हमारा अपना ट्रेडिशनल ओल्ड मेथड जो हमने आपको पढ़ाया था कि a sin थीटा b cos थीटा बराबर m दिख जाए और b sin थीटा माइनस a cos थीटा बराबर n दिख जाए, तो हमने आपको बताया था कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर किसके? m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर के। बोलो हाँ, ये रिजल्ट बताया था। अब आप प्रचंड ज्ञान इसी रिजल्ट में देखो, ये 1 1, ये भी 1 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1। बोलो हाँ, बराबर 1/29, तो 1/29 का स्क्वायर, तो 29 का 500, 29 का कितना होता है? 841 होता है। बोलो हाँ, लिखना तो लिख दो, ना लिखना तो कोई बात नहीं, बराबर x स्क्वायर। तो ये 2 हो गया, 2 - 841 बराबर x स्क्वायर। तो यहां इसमें गुणा करोगे तो 2 ऐसे आएगा, 8 और 8 दूनी 16 माइनस 1 अपॉन 841 बराबर x स्क्वायर। बोलो हाँ, तो ये हो जाएगा 1681 बटा 841। 1681 41 का स्क्वायर होता है, मतलब 41/29 का होल स्क्वायर। तो हमें x चाहिए, तो x हमारा 41/29 आएगा। कैसा लगा? बोलो बोलो, टेल टेल। तो तरीकों को सिखाते हैं, आपको बस पेशेंस रखना है मेरे भाई, और जिसने पेशेंस रखना वही बादशाह, वही बादशाह, ठीक है। तो आज 195 तक ही हम लोग रखते हैं। जी हां दोस्तों, आशा है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री प्रकाश अवस्थी ऐप को डाउनलोड करके 400 ज्योमेट्री क्वेश्चन आप फ्री पढ़ सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन 300 आप यूट्यूब में पढ़ सकते हैं। और ये कोर्स एसएससी के सारे एग्जाम के लिए, और आने वाले समय में जैसे इसमें एडवांस मैथ के हमने थ्योरी के वीडियो दे रखे हैं अपने स्पेशल वाले, आने वाले समय में इसी कोर्स में राकेश यादव सर के क्लास नोट्स अर्थमेटिक के भी वीडियो हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। अब ये नहीं कि आपने कोर्स बाय कर लिया और कह दो सर पहले वीडियो दो, नहीं, ठीक है, क्योंकि कोर्स तो आपने सिर्फ इस किताब का बाय किया है, पर हमारी जो फैसिलिटी होती है कि कुछ भी हम अपडेट करेंगे एसएससी का, अगर कोई भी कोर्स लॉन्च करें वो सारा कोर्स इसी में होगा। जब तक इसकी वैलिडिटी है तब तक इसमें वो चीजें भी आपको प्रोवाइड होती रहेंगी।
ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो अच्छे से पढ़िए। अगर सेशन पसंद आया लाइक कमेंट करके अपनी विचारधारा बताइए। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक मेरी बात को पहुंचाइए। आने वाले समय में राकेश यादव सर की अर्थमेटिक की किताब भी बड़े प्यार से पढ़ाएंगे। ये कोर्स अर्थमेटिक एडवांस में दोनों है, क्योंकि इसका एडवांस का ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ा है, समझ गए ना। तो ये आपको एक एक वीडियो डेली 3 बजे मिलेंगे। 11 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। जबरदस्त सेशन रहेगा। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर चीज को सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।